नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज 5.2 के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने इसके बेसिक को और कुछ सवालों को डिस्कस किया था। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि 5.2 का आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और इसका बेसिक क्या है, अगर आपको ये पांचवी प्रश्नावली मुश्किल लगती है तो अगर आप इसका पहला वीडियो देख लेंगे और 5.1 के जो बेसिक के वीडियो हैं वो भी आप देख लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको इस प्रश्नावली में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण नंबर है इस प्रश्नावली के। एक एक नंबर के भी पर्सन आने वाले हैं इसमें से, और जो पर्सन इसमें सॉल्व करने आएंगे वो भी ध्यान से कीजिएगा। तो क्या है इस प्रश्नावली के अंदर, आपने पीछे वाला बेसिक लगातार देखते आ रहे हैं तो आपको इस सीरीज को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए हम बात करते हैं 5.2 के अपने अगले तीसरे सवाल के बारे में। हम 5.2 के दो सवाल कर चुके थे, हम तीसरा सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। तीसरे सवाल को देखो, प्रश्नावली में मैंने कहा है इस प्रश्नावली का गणित का कोई भी सवाल हो, आपको क्या करना है, उसको अच्छी तरह पढ़ना है। ठीक है, उस पर सवाल को अच्छी तरह समझना है, फिर उसको आपको सवाल को सॉल्व करने में भी कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो चलिए सवाल को पढ़ते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों यानी जो बॉक्स बने हुए हैं के पदों को ज्ञात कीजिए। आपको जो बीच में बॉक्स दिख रहे हैं, इस बॉक्स में क्या आएगा इस स्थानों पर वो आपको ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सा है। चलिए हम एक एक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल लेते हैं हमारा। पहले सवाल में हमें दे रखा है 2 दे रखा है, उसके बाद में हमें खाली स्थान दे दिया यहाँ पे, और उसके बाद हमें दे रखा है 26। आपको पता है हमने एक सूत्र ज्ञात कर रखा है, जब हमें बीच का पद पता नहीं हो तो हम क्या लगाते हैं, हमारे पास सूत्र होता है b बराबर a प्लस सी, यानी पहला और तीसरा पद करके उसमें 2 का भाग कर दो। तो हम यही यहां पर करने वाले हैं। तो यहां पे हम ज्ञात करने के लिए पहला पद है हमारा 2 और उसके बाद में है 26, और इसमें हम क्या करने वाले हैं 2 का भाग। तो इसमें 2 का भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 26 और 2 28, 28/2, और 28 में 2 का भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 14। 28 में 26 और 2 28 होते हैं, 28 में 2 का भाग करते हैं हमारे पास 14 रहेगा। तो इस स्थान पे पहले ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, पहले ब्रैकेट के हमारे पास आंसर आएगा यहां पर 14। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। आपको पता है दो पदों के बीच का पद ज्ञात करना हो तो दोनों पदों को जोड़कर 2 का भाग कर देते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। चलिए हम इसके आगे का सवाल करते हैं। हम इसके आगे देखते हैं सवाल को, और किस तरह से करते हैं वो भी हम जरा देख लेते हैं। दूसरा सवाल हमें दे रखा है, ये कुछ इस तरह से दे रखा है। दूसरे सवाल में यहां पर 2 खाली स्थान दिए हुए, कोई दिक्कत नहीं, आप सवाल को जैसा दिया हुआ है एक बार वैसा लिख लें। यहां 13 दे रखा है, फिर से यहां पर खाली स्थान दे रखा है, यहां पर 3 दे रखा है, और इस तरह से हमारी समांतर श्रेणी आगे जा रही है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये 2 खाली स्थान है इसके बारे में। तो पहले अगर ये पद ज्ञात कर ले तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ के इसका बीच का पद ज्ञात कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर a मान लेते हैं और यहां पर 2 खाली स्थान में b मान लेते हैं। तो b का पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 13 + 3/2। 13 + 3 कितने होते हैं हमें पता है, 13 + 3 होते हैं 16, और 16 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। तो b बराबर हमारे पास कितना आ गया, 8। तो जरा ध्यान देंगे हमारे यहां पर कितना आ रहा है, जरा समांतर श्रेणी में वापस देंगे तो a की जगह a, यहां पर मैंने लिख दिया 13, 8, 13 के बाद में ये कितना, b का मान 8 और उसके बाद 3। तो यहां से हमें पहला पद मिल जाएगा। कैसे, क्योंकि हम इससे प्रथम पद तो आपको पता नहीं है, d तो ज्ञात कर सकते हैं ना। यहां से सारवंतर, सारवंतर कैसे होता है, दूसरे पद में से, पीछे वाले पद में से उससे आगे वाला पद घटाओ। चाहे इसमें से ये घटा लो, चाहे इसमें से ये घटा लो, दोनों में से कोई भी घटा लो, आपका जो d है वो आ जाएगा। आप 8 में से 13 घटा के देख लो कितना आएगा, -5। क्या नहीं सर मैं ऐसे करूंगा, मैं तो 3 में से -8 घटाऊंगा तो भी भैया -5 ही आएगा। तो आपके पास क्या कर सकते हो, जब आपको दूसरा पद पता हो, a2 पता और a1 निकालना है, a2 पता है आपको और a1 निकालना है, तो क्या करो, a2 में से d घटा दो, पीछे वाला पद आ जाएगा। और यदि a1 में a2 पद ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, a1 में d जोड़ देते हैं। यही तो है ना हमारे पास, देखो a1 में d जोड़ते हैं तो हमें a का पद ज्ञात करने के लिए, पहला पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, a2 में से d घटा देंगे। तो घटा देते हैं, a2 का मान कितना है हमारे पास, ये रहा, ये a1 ये a2, 13 माइनस का क्या ज्ञात करेंगे, हमारे पास क्या है d -5।
ठीक है, तो हम इसमें से घटा देते हैं। तो 13 में क्या करेंगे, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 13 माइनस माइनस हो गया प्लस, 13 और 5 कितने हो गए हमारे पास 18, कितने हो जाएंगे 18। तो पहला पद कितना है इसका 18, यहां आएगा 18 और यहां पर कितना आ जाएगा, हमने यहां पर ज्ञात कर लिया, यहां पर हमारे पास आ जाएगा 18 और इस दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास कितना आया था, हमने पहले b का मान ज्ञात किया था, ये रहा b का मान आ जाएगा 8, पहले में हमारे पास आया था 14। इसका नेक्स्ट देखते हैं 5 फिर 2 खालिस्तान फिर 1/2। अगला सवाल देखते हैं, इसका तीसरा सवाल हमें क्या दे रखा है, तीसरा सवाल हमें दे रखा है 5 दे रखा है, फिर 2 खालिस्तान दे रखे हैं और फिर 1/2। इसको कैसे करेंगे, हमें ये तो पता है दो पदों के बीच में एक पद हो तब तो हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, दो पदों को कैसे ज्ञात करेंगे इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम यहां पर सूत्र काम में लेंगे, कौन सा, हमारे पास जो सूत्र है वही a बराबर कितना है, प्रथम पद 5 है, ठीक है, और अंतिम पद को किससे लिखते हैं, आपको मैंने बताया था an से, और an का मान कितना है 2, 1/2। और यहां पे आप पदों की संख्या निकाल सकते हैं, ये कितने नंबर वाला पद है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो n बराबर कितना है 4। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि ये कौन से नंबर पे आ रहा है, ठीक है, तो या an कह दो या a चौथा पद कह दो, यहां पर an भी लिख सकते हैं या फिर a4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये चौथा पद है, पहला पद 5 है, दूसरा पता नहीं, तीसरा भी पता नहीं, चौथा पद हमें पता है 1/2। तो हम इससे मान निकाल लेंगे d का, और d का मान निकलते ही फिर आगे हम इसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो हमारा सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर आप यहां पर चौथे पद का सूत्र लगा सकते हो सीधा ही, क्योंकि ये चौथा पद है और चौथे पद का सूत्र क्या होता है, a4 बराबर a प्लस 3d। चाहे तो आप ये सूत्र लगा लो, चाहे ये सूत्र लगा लो, सूत्र तो एक ही है, ये हमने पता है हमें चौथा पद है इसलिए हम ये सूत्र लगाएंगे। तो चलिए हम इसको ही ज्ञात कर लेते हैं पहले वाले सूत्र से, इससे an का मान कितना है, a 4 है, इसका मान है 1/2, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास है a का मान कितना है, a का मान है 5 प्लस n-1, n का मान कितना है हमारे पास 4 माइनस 1, और d का मान हमें पता नहीं है, ये ऐसे कैसे होंगे। चलिए हम 5 को इधर ले आते हैं, 5 को इधर लाएंगे तो क्या आएगा 1/2 माइनस 5 बराबर क्या बचा, 4 में से 1 गया तो 3, और ये d। जरा ध्यान से देखिएगा, 5 को इधर लाएंगे, इधर 5 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 5 हमने लिख दिया। अब 1/2 में से 5 हमें क्या करना है, घटाना है। 1/2 में से हमारे पास 1/2 है, ठीक है, इसको हमें घटाना है। तो देखो घटाएंगे तो कैसे आ जाएगा, जरा घटा के देखते हैं। तो इसका लघुत्तम लेना पड़ेगा, लघुत्तम कितना आएगा हमारे पास 2। अब क्या करेंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3d, ठीक है। अब यहाँ पे इसको 10, 1 में से 10 नहीं जाएगा, 10 में से 1 घटाना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा -9/2। अगर मैं इस 3 को इधर लाऊं तो बताओ किस में आएगा, 3 इधर भाग में, किस में आएगा, भाग में। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसका पता लगा लिया कि ये जो मान है ये 3 इससे कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 2, तो -3/2। d बराबर कितना आ रहा है, -3/2। डी का मान कितना है, -3/2। कैसे है, देखो यहां पर हमारे पास 10 में से हमने घटाया तो यहां बचा -9/2। अब ये इसको भाग में लाएंगे तो ये 3 किधर आएगा, भाग में, और भाग में आने से ये 3 से 9 पूरा पूरा कट रहा है 3 बार, तो -3/2 हमारे पास डी का मान आ गया। डी का मान आ गया हमारे पास -3/2। अगर हमारे पास -3/2 आ गया है तो फिर हम इसको कैसे हल करेंगे, हमें a1 पता है, a1 का मान कितना है हमारे पास 5, a2 का मान कैसे निकालेंगे, a1 प्लस d से। a1 का मान कितना है 5 प्लस d का मान कितना है -3/2, इसमें जोड़ दो तो ये 5, इसको बटे में 1 मान लेते हैं, -3/2। लघुत्तम लेके हल कर लो, यहाँ पे 2 लघुत्तम आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 - 3, कितना आ जाएगा 7/2। 10 में से 3 जाएगा तो 7/2। तो पहले स्थान पर यहां पर कितना आएगा 7/2, ठीक है। और a3 निकालेंगे तो a3 बराबर कितना आ जाएगा, a3 ये रहा 7/2 प्लस इसमें भी क्या जोड़ेंगे, a3 का मान कैसे निकालेंगे, a2 प्लस d। a2 का मान कितना है, ये रहा 7/2, अभी अभी हमने निकाला, प्लस d का मान कितना है -3/2। ये कितना हो जाएगा 7/2 -3/2। लघुत्तम सेम है तो सीधा सीधा लघुत्तम वही रहेगा, और 7 - 3 कर देंगे, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4/2 का मतलब क्या होता है 2।
7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4, 4/2 का मान कितना होता है 2, तो हम यहां पर कितना लिखेंगे, यहां पर आएगा 2। A3 का मान कितना है, A3 का मान हमारे पास आ चुका है 2 और A2 का मान हमारे पास कितना आ गया है 7/2, ये हमारे A2 का मान। तो ये हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे। तो पहले का ये इस खालिस्तान पे ये आ जाएगा और इस पे ये आ जाएगा। चलिए हम इसका अगला सवाल देखते हैं, चौथा सवाल। यहाँ पे -4 दे रखा है, यहाँ 6 दे रखा है, बीच में 4 खालिस्तान दे रखे हैं। सेम पीछे वाला तरीका लगाना है। देखो हमें क्या करना है, चौथे सवाल में हमें दे रखा है -4 दे रखा है, फिर 4 खालिस्तान, 1 2 3 4 और फिर 6 दे रखा है। और आपसे पूछा है यहां पर देखो मान, तो ये तो A1 हो गया हमारा, यानी A2 ज्ञात करना है, A3 ज्ञात करना है, A4 ज्ञात करना है, A5 ज्ञात करना है और A6 दिया हुआ है। तो हम लिख लेते हैं A बराबर कितना है हमारा -4। और ये पद कौन सा है, ये पद है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी A6। A6 बराबर कितना है 6। A6 बराबर कितना है 6। सेम पीछे वाला तरीका लगाएंगे। हम क्या करते हैं, छठे का ही सूत्र लगा देते हैं। आपको पीछे वाला बताया था ना 6, जैसे A + 5D, यहां 6 है तो यहां पर कितना आएगा 5। A6 का मान कितना है 6 रख दो, A का मान कितना है -4 रख दो, +5 और D का मान हमें पता नहीं है तो इससे D का मान निकालेंगे। 4 को इधर लाओ तो 6 + 4, 4 इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, और ये आ जाएगा 5 × D। 6 में 4 जोड़ो कितना हो गया 10, 5 को इधर लाएंगे तो इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो D बराबर कितना आ गया 5 से कटेगा ये, 5 × 5, 5 दूनी 10, तो D बराबर हमारे पास आ गया 2। अब हम चाहें जो पद निकाल सकते हैं, अब हम चाहें वो पद निकाल सकते हैं। कैसे, देखो हमें निकालना है A2। A2 बराबर क्या होता है A1 + D। तो A1 का मान कितना है हमारे पास, A1 का मान -4 और प्लस D का मान कितना है 2। 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -2, कितना आएगा माइनस, क्योंकि 4 बड़ा है 2 माइनस का, एक संख्या प्लस की और एक माइनस की होती है तो घटा होती है। इसी तरह हम A3 का मान निकालेंगे। A3 क्या होगा A2 + D। A2 का मान कितना है -2 और इसका मान कितना है +2, D का मान कितना है +2, -2 में +2 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0। ऐसे ही A4 का मान निकालेंगे। A4 क्या होगा A3 + D। A3 का मान कितना है 0 + 2, 0 + 2 कितना आ जाएगा 2। और हमें A5 का मान निकालना है। A5 क्या होता है A4 + D। बस आपके तो सिंपल सा है, ये जो पीछे वाला पद है उसमें D जोड़ते जाओ, ये कितना आ जाएगा 4, और आगे वाला पद अपने आप जोड़ के देख लो, 4 में 2 जोड़ेंगे तो अगला पद हमारे पास 6 आ जाएगा। तो ये सिंपल सा सवाल इस तरह से कर सकते हैं। चारों ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, पहले में ये जो A2 का मान आ रहा है पहले में ये आ जाएगा, दूसरे में ये, तीसरे में ये और चौथे में ये आ जाएगा खालिस्तान में। चलिए हम इसका एक और सवाल बचा हुआ है वो भी देख लेते हैं। पहला खालिस्तान, फिर 38, फिर 3 खालिस्तान, फिर -22। चलिए इसको करते हैं, किस तरह से होगा देखो जरा। ये हमारा 5वां सवाल है। पहले हमें खालिस्तान दे रखा है, फिर लिख रखा है 38, फिर 3 खालिस्तान दे रखे हैं 1 2 3 और फिर लिख रखा है -22। जरा चेक कर लेते हैं, सवाल यही है ना। पहला खालिस्तान, फिर 38, फिर 3 खालिस्तान दिए हैं, फिर -22। पहला खालिस्तान 38, फिर 3 खालिस्तान और 22, ये इसके आगे -22 लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इसको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। हमें A2 का मान दे रखा है, A2 का मान कितना है 38 और ये कितना है, ये है देखो पहला पद है ये A1 A2 A3 A4 और A5 हमें ज्ञात करना है, और ये है A6 का मान दे रखा है -22। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, थोड़ा क्या ज्यादा ही ध्यान से समझना है। A2 का सूत्र हमें क्या होता है, पहले हम A2 का सूत्र लगाएंगे A + D। क्या होता है A + D, इसके अंदर मान रखो A2 का मान कितना है 38 और यहां पर A का मान हमें पता नहीं है और D का भी मान पता नहीं है, ये हमने समीकरण 1 कह के छोड़ दिया। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। इस तरह के सवाल प्रश्नावली में भी आने वाले हैं अभी। फिर उसके बाद में हम लगाना है A6 का सूत्र। A6 का क्या होता है A + 5D। कैसे किया देखो, हमें पता है दूसरा पद दे रखा है, पहले उसका सूत्र लगा दो, ये दूसरा पद का था और ये छठे पद का, इन दोनों का ही सूत्र लगाना है।
दूसरे पद का होता है a प्लस 1d, 1d कह दो या सिर्फ d कह दो। तो हमने यहां पर मान रख दिया a2 का मान 38, यहां रख दिया। a का और d का दोनों का मान पता नहीं है हमें। इसी तरह a6 का लगाया, a6 का मान कितना है माइनस का 22, ये रख दिया। a का मान हमें पता नहीं है, इसका मान भी पता नहीं है, ये हमने रख दिया। ये हमारी है समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो या 2 में से 1 को घटा दो, कोई सा भी कर लो। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 घटा दो या 1 में से 2 घटा दो। देखो इसको घटाएंगे कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा। देखो हमें ये a और d, a का मान पता चल गया ना, तो फिर अपन अपने आप आगे निकाल पाएंगे, या फिर d का मान पता चल जाए। तो हमारी 2 नंबर समीकरण है -22 बराबर a प्लस 5d, और पहली समीकरण है 38 बराबर a प्लस d। समीकरण घटाते कैसे हैं, ये हमने कौन सी तीसरी प्रश्नावली में देखा था। विलोपन विधि कैसे करते हैं वही यहां पर लगाना है। घटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या का चिन्ह चेंज कर देते हैं, ये हमने कर दिया। तो चेंज करते ही क्या होगा, चेंज करते ही हमारा ये a प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएगा। प्लस का और माइनस का क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और कटते ही हमारे पास फिर इनको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 6 माइनस का 60। दोनों माइनस के हैं तो संख्या क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अब इसके आगे माइनस है, ये माइनस का 38 बन गया, चिन्ह चेंज करते हैं। ये तो ए से कट गया, ये कितना बन गया 5d में से 1d, ये देखो माइनस का d है। अब ये चिन्ह नहीं है, इसके आगे d है, और ये कितना है 1d, d कह दो या 1d। 5 में से जाएगा तो कितना बचेगा 4d, कितना बचेगा 4d। अब इसको आगे हल कर लो, ये रहा 4d बराबर -60 है, तो d बराबर कितना होगा, d बराबर हो जाएगा -60/4, और -60/4 कितना होता है, d बराबर हमारे पास आ गया -15। d का मान आते ही बाकी सारे मान आप निकाल सकते हो। देखो हम a1 का मान कैसे निकालेंगे, हमने पता है a1 का मान हम निकाल सकते हैं a2 - d करके। a2 में से d घटा दें दूसरे पद में से, क्योंकि दूसरा पद हमें पता है, तो हम इसको हल करते हैं। तो देखो ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 38 माइनस माइनस हो गया 15, 38 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 53, 8 और 5 13, ये हो जाएगा 53। ध्यान देंगे, थोड़ा सा सही कर लेंगे यहाँ पे, यहाँ माइनस, क्योंकि 38 में से हमें 15 माइनस का घटाना है, तो माइनस का ये घटाने के लिए, और संख्या हमारी है माइनस की 15, तो ये आ जाएगा। अब हम निकालेंगे a3 का मान। a3 क्या होता है, अभी अभी बताया था a2 प्लस डी। a2 प्लस डी करेंगे तो a2 का मान कितना है, हमने अभी निकाला था 38, प्लस जोड़ने के लिए और मान कितना है माइनस का 15, तो ये कितना हो जाएगा 38 प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस और 15, 38 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे 23, कितने बचेंगे 23। तो ये तीसरा पद था। इसी तरह चौथा और पांचवा निकालना है, तो चौथा और पांचवा निकाल लेते हैं। चौथा और पांचवा कैसे निकालेंगे, देखो अभी निकालते हैं। चौथा पद कैसे निकालेंगे, तो चौथा पद क्या होता है, चौथा पद हमने निकाल लिया। चौथा पद a3 प्लस डी, a3 का मान कितना है, अभी हमने निकाला था 23, प्लस d का मान कितना है माइनस का 15। इसको हल करेंगे तो 23 माइनस 15, 23 में से 15 जाएंगे तो कितना जाएंगे 8। वैसे ही a5 का मान निकाले, a5 क्या हो जाएगा a4 प्लस डी, a4 का मान कितना है ये रहा 8, प्लस d का मान कितना है माइनस का 15, तो ये कितना आ जाएगा 8 में से 15 जाएगा, यानी ये माइनस का 15, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 15 नहीं जाएगा, 15 में से 8 घटाएंगे तो माइनस के 7, माइनस के कितने आ गए 7, ये 5 आ गया। बस इतने ही पद अपने को ज्ञात करने थे। सवाल के अंदर कौन सा ज्ञात करना था, a1 हमने सबसे पहले ये निकाल लिया, a1 का मान ये रहा 53, फिर a3 का मान, क्योंकि a2 तो हमें दिया हुआ था, a3 4 5 निकालना था, ये रहा a3 का मान, ये a4 का मान, ये a5 का मान। अगर आप a6 का मान निकाल के देखो ना, चेक कर लो एक बार, a6 बराबर क्या होता है a5 प्लस डी, a5 का मान कितना है माइनस का 7 प्लस माइनस का 15। अगला वो आएगा या नहीं आएगा, ये आपको करना नहीं है, मैं आपको चेक करके बता रहा हूं। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 7 और माइनस का 15, कितने हो जाएंगे माइनस के 22। तो हमारा वही आ रहा था, देखो अगला पद माइनस का 22 लिखा हुआ है। ये आपको करना नहीं है, सिर्फ मैं चेक करके बता रहा था, आपको इस तरह से करना है।
तो ये था इसका तीसरा सवाल। अब देखते हैं इसका चौथा सवाल कैसे। बहुत ही सिंपल सा सवाल दिया हुआ है चौथा सवाल। एक एपी दे रखी है 3, 8, 13, 15 का कौन सा पद 78 है। यहां पर कंफ्यूजन होता है, आपको कौन सा पद 78 है ये बताना है। ये n का मान नहीं है 78, ये an का मान है। कैसे? आप देखो सिंपल सी बात है, एक लाइन में कुछ लोग खड़े हैं, ये पहले नंबर, ये दूसरे नंबर, ये तीसरे नंबर, ये चौथे नंबर, पांचवें, छठे। देखो पहले नंबर वाले के पास 3 संख्या है, उसको संख्या दे रखी है, इसके पास 8 है, इसके पास 13 है, इसके पास 18 है। तो कौन से नंबर वाले के पास 78 होगा? आप एक एक बढ़ाते जाओ, जितनी संख्या बढ़ रही है ना, एक निश्चित क्रम में संख्या बढ़ती है। ये समांतर श्रेणी में है तो निश्चित क्रम में एक संख्या बढ़ रही है, ठीक है। तो कौन से नंबर वाले पे क्या है? 78 संख्या है। तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे इसका प्रथम पद, जिसको हम लिखते हैं a से। a बराबर क्या है यहां पर? 3। उसके बाद हम निकालेंगे सार्वंतर। सार्वंतर को हम किससे लिखते हैं? d से। कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5। और आपको दे रखा है कौन सा पद, यानी an। an बराबर दे रखा है आपको 78। अब आप सूत्र लगाएंगे। सूत्र हमारे पास एक ही सूत्र है जो 5.2 में लगाना है पद ज्ञात करने का। क्या सूत्र है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें बताना है ये कौन सा पद है, कितने नंबर का पद है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? n ज्ञात करना है। अगर n पता चल जाए तो ये पहले नंबर है, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, इस तरह से वो कौन से नंबर पे है। तो हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। अभी देखो सिंपल से सूत्र में मान रखेंगे, बहुत ही आसान सा सवाल है। इसकी जगह हमें रखना है 78, a की जगह हमें पता है 3, प्लस n की जगह में कुछ पता नहीं है तो n की जगह n रहने दो। d की जगह हमें कितना रखना है? सार्वंतर है 5। सबसे पहले आप क्या करा करो, इस संख्या को इधर लो, a का, तो ये लेके n माइनस 1 इंटू डी। 78 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 75। और यहां बचा है n माइनस 1 इंटू 5। अब 5 को इधर लाएंगे तो 5 हमें पता है उधर क्या है? गुणा में है। इधर आएगा तो 5 इधर गुणा में ना, इधर आएगा तो भाग में। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या? 75/5। ये 5 इधर देखो n प्लस n माइनस 1 के गुणा में है, इसको इधर लाएंगे तो भाग में। और यहां अभी भी हमारा n माइनस 1 बचा हुआ है। ये पूरा पूरा कट रहा है कौन से पाड़े से? ये पूरा पूरा कट रहा है 5 के पाड़े से। 5 एकम 5 और 5 का पाड़ा 15 बार बोलते हैं तो कितना आ जाता है? 75। कितना आ जाता है? 75। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? हम यहां लिख सकते हैं 15। इस एक को और इधर लाओ, एक को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का। तो 15 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। यानी n बराबर कितना आ गया हमारा? 16। तो जो 16 नंबर वाला व्यक्ति है उसके पास ये संख्या होगी, यानी 16 नंबर पे जो पद आएगा उसका मान 78 होगा। 16 नंबर वाले पद का मान कितना होगा? 78 होगा। इस तरह से हमें सिंपल से सवाल करने होते हैं। ये बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो हमें जो चीज दे रखी है, पहले सबसे पहले वो लिख लो। हमें प्रथम पद पता है सारणी से, इससे निकाल लिया समांतर श्रेणी से। डी हम ज्ञात कर सकते हैं, समांतर श्रेणी दी हुई कोई सा भी पद घटा के देख लो। 13 में से 8 घटाएंगे तब भी 5 आएगा, 18 में से 13 घटाएंगे तब भी 5 आएगा। सबका क्या होता है? पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटा लो, जस्ट उसके आगे वाला, तो हमारे पास डी आ जाता है। और फिर हमारे पास सूत्र एक है ये, इस सूत्र में हम मान रखेंगे और सब हम ज्ञात कर लेंगे जो हमें पूछा गया है। एक और सवाल देखते हैं, इसका अगला 5वां सवाल। चलिए देखते हैं इसका 5वां सवाल। 5वें सवाल में क्या है? सवाल को अच्छी तरह पढ़ना है जैसा कि बताया गया है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं ये आपको बताने हैं। देखो पीछे लिख रखा है 205, यानी जैसे 7 आया, 13 आया, 19 आया, उस तरह से कितने नंबर पे आएगा? 205 कितने नंबर पे आएगा? तो बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो इस तरह से हम पहले लिख लेते हैं 7, 13, 19 और फिर हमारी संख्या बढ़ते हुए 205 तक। ये 205 कितने नंबर पे आएगा ये हमें ज्ञात करना है। जस्ट पीछे वाला सवाल ही है। तो हम देखो यहां पर लिख लेते हैं a बराबर है 7, d बराबर हम ज्ञात कर लेते हैं 13 माइनस 7। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6। यहां पर आपके पास an बराबर आपको दे रखा है 205। an बराबर कितना है? 205। आपको ज्ञात क्या करना है? n, क्योंकि ये कितने नंबर पे ज्ञात करना है। तो हमारे पास सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रखो और आंसर आ जाएगा। an की जगह कितना रखना है? 205। a की जगह कितना रखना है? 7 प्लस n माइनस 1। n माइनस 1 की जगह क्या रखेंगे? n पता नहीं है तो n माइनस 1 ही रहेगा। और d की जगह हमें कितना रखेंगे?
6। सबसे पहले इसमें से जाओ 205 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। 205 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 198। कितना बचेगा? 205 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? डी का मान कितना है यहां पे? 6। तो इसको हल देखो, यहां पे सिंपल सा सवाल था। 205 में से 7 घटाएंगे तो कितना आने वाला है? 205 में से 7 घटाएंगे, एक बार देख लेते हैं घटा के। ये इसमें से जाएगा तो ये बन जाएगा 15, 15 में से जाएगा तो 8, यहां बचेगा 9, यहां बचेगा 198 ही आएगा। अब 198 है, यहां है n माइनस 1। इस 6 को इधर लाएंगे तो ये किस में आ जाएगा? भाग में। ये किस में आ जाएगा? भाग में। तो भाग में आते ही हम क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर करके, इसको देखो ये पूरा पूरा 6 से कट रहा है, काट देते हैं इसको 6 के पड़े से। कितना आएगा? 6 एकम 6, ये कटेगा 6 तिया 18, 6 तिया 18, 33 बार। कितनी बार? 33 बार। तो यहां पे हमारा जो मान आ गया है वो कुछ इस तरह से आ गया है, 33 बराबर n माइनस 1। जरा ध्यान देंगे, हमने कुछ भी खास नहीं किया है। पहले तो 6 को इधर लाए भाग में, यहां हमारा 205 में से 7 घटाया तो 98। अब 198 में हमें 6 का भाग देना है। 205 में से 7 घटाएंगे 198, 198 में 6 का भाग दिया तो 33, ये आ गया। अब 1 को इधर लाओ तो 33 प्लस 1 बराबर n। तो इसको हल करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा? 34। ये हमारा क्या हो गया? क्योंकि एक इधर जुड़ेगा 33 में तो क्या आ जाएगा? 34। ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर। यानी 34 नंबर वाले पद है, 34 नंबर वाला पद है वो 305 होगा। ये 305 34 नंबर पे आएगा। कितने नंबर पे आएगा? 34 नंबर पे। जैसे जैसे संख्या में 6 जोड़ते जाएंगे, क्योंकि हमारा डी कितना है? 6, तो 6 जोड़ते जाएंगे तो 34 नंबर पे ये मान आएगा। चल हमें इसका दूसरा सवाल भी देख लेते हैं। इसका दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है? दूसरा सवाल हमें दे रखा है 18, 15 से 1/2, फिर 13 दे रखा है, और फिर दे रखा है माइनस का 47। ये उसी तरह पूछा है माइनस का 47, तो सेम उसी तरह करेंगे। ए बराबर कितना है? ए बराबर है 18। डी बराबर कैसे निकालेंगे? डी बराबर आपको करना है 15 से 1/2 माइनस 18। दूसरे पद में से पहला पद। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दें, इस 15 से 1/2 का मतलब वास्तव में क्या होता है आपको पता है? मैं थोड़ा साल करके बता दूं। 15 दूनी 30 और 1 31/2। इसको पॉइंटों में चेंज कर लो आप। पॉइंट में चेंज करेंगे तो यहां पर देखो, वास्तव में तो इसका मतलब है 15.5। 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5, और ये है 15, तो 15.5। इसको हल करके देखेंगे तो भी आप भाग करेंगे 15.5। अदरवाइज आप दूसरा तरीका इसका लघुत्तम लेके हल करो तो उससे सही है कि अपन इसको इस तरह से हल कर ले। तो ये हमारा कितना है? 15.5, और ये है हमारा 18। 15.5 में से आपको 18 घटाना है। कितना घटाना है? 18.0 या 18। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5। आपको पता है घटेगा नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 18 में से 15.5 घटाना पड़ेगा। तो इसको उल्टा लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। ये हमारी माइनस की, ये प्लस की है। ये इसमें से घटेगा तो ये आ जाएगा 5, यहां बचा 7, 7 में से जाएगा तो 2। कितना आ गया? 2.5। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 2.5। कितना आ जाएगा? माइनस का 2.5। ये क्या आ गया? हमारा डी का मान, ठीक है। एन का मान कितना है? ये हमारा डी का मान आ गया। एन का मान कितना है? एन का मान है हमारा माइनस का 47, और एन बराबर हमें ज्ञात करना है। सूत्र लगाते हैं। एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रखना है एन की जगह माइनस का 47, ए की जगह कितना रखना है? 18, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? माइनस का 2.5। सबसे पहले 18 को इधर लाते हैं तो माइनस का 47 माइनस का 18 बराबर एन माइनस 1 गुणा माइनस का 2.5। हम 18 इधर प्लस का इधर लाएंगे तो माइनस का। तो हमारा सवाल क्या बन गया? माइनस का 47, दोबारा से मैं लिख रहा हूं, और माइनस का 18 बराबर है n माइनस 1 इंटू माइनस का 2.5।
इसको जोड़ लेते हैं तो कितना, दोनों माइनस के इसलिए जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 5 माइनस का, सॉरी 6, कितना आ जाएगा 65 बराबर n-1 इंटू माइनस का 2.5। अब इस 2.5 को इधर लाएंगे तो देखो एक ही तरीके से हम सवाल को हल कर रहे हैं, बराबर n-, ये पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर गुणा में क्या आ जाएगा 10, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हम इसको काट लेते हैं तो सिंपल सी, अगर इसके अपन संख्याओं को काटें तो 5 के पाड़े से 5 बार ये कटेगा, 5 के पाड़े से 2 बार ये कटेगा, 5 का पाड़ा 5 बार, क्योंकि पॉइंट तो हटा दिया ना, 5 का पाड़ा 5 बार बोले पर 25, 2 बार बोले पर 10, फिर इस 5 को एकदम 5 का पाड़ा 13 बार बोलने पर 65 आता है। अब इसको हल कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैसे, हम 13 को 2 से गुणा करा लेते हैं 26 बराबर n-1। हमें तो n का मान निकालना है तो 1 को इधर लाते हैं तो प्लस का 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा 26 और 1 27, 26 और 1 27, यानी 27वें पद का मान होगा वो कितना होगा माइनस का 47। जैसे हमने देखा ना यहाँ पर जो पद आ रहा है 18, फिर 15 से 1/2, फिर 13, फिर इसमें से घटाते जाएंगे तो ये जो 47 है वो कितने नंबर पे आएगा, 27 नंबर पे। और हमने 205 देखा था वो कितने नंबर पे आएगा, वो 34 नंबर पे आएगा। कितने नंबर पे आएगा, 34 नंबर पे। तो इस सवाल को बस देखो आपको क्या करना है, बस यही चीज ध्यान रखनी है। हमें कंफ्यूजन कहां होता है, हमें कंफ्यूजन होता है कि an कब दिया हुआ है और n कब दिया हुआ है। आपसे पूछे कौन सा पद, तब आपको an दिया हुआ है, या फिर समांतर श्रेणी में ऐसे लिखा हुआ है, कुछ पद दे दिया आपको, जैसे पहला पद आपको दे रखा है मान लो 1 2 3 और फिर यहां पर लिख दिया 120, तब भी ये क्या होता है, तब भी ये an होता है। n का मतलब होता है वहां पद, पीछे आएगा वहां पद, यानी 10वां पद, 11वां पद, 12वां पद, ऐसा होता है ना वहां पद। जैसे मान लो 11वां पद, 12वां पद वहां लिखा है, या फिर आपको पूछ ले सीधा सीधा इतने नंबर का पद ज्ञात कीजिए, 29वां पद, 27वां पद, तो वो क्या होता है, n का मान होता है। ये इन दोनों में ही कंफ्यूजन होता है बच्चों को, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। जैसे हमने पीछे वाला सवाल देखा था, इसके अंदर यहां लिखा हुआ है कौन सा पद 78 है, तो कौन से का मतलब ये क्या दिया हुआ है, an दिया हुआ है। और उससे पहले हमने जो सवाल किए थे इसके अंदर आपको, जैसे हम कल की बात करें तो कल हमें दे रखा था सवाल के अंदर, ये देखो हमने कल किया था जिसके अंदर लिखा रखा है 30वां पद ज्ञात कीजिए, तो वहां पद का मतलब क्या होता है, n का मान दे रखा है। क्या दे रखा है, n का मान दे रखा है। तो इस तरीके से हम सवाल कर सकते हैं। और ये हमारा था 5वां सवाल। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी बचे हुए सवाल करेंगे पर नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई भी आपको परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर उसको बता सकते हैं। तो वीडियो आज का कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।